गुरु भक्ति योग। किसी भी प्रकार के फल की अपेक्षा से रहित होकर गुरु की सेवा करना यह सर्वोच्च साधना है। गुरु सेवा महान शुद्धि करने वाली है। श्रवण माने गुरु के चरण कमलों में बैठकर वेद का श्रवण करना। जितनी भक्ति भावना प्रभु के प्रति रखनी चाहिए उतनी ही गुरु के प्रति रखो, तभी सत्य की अनुभूति होगी। सदैव एक ही गुरु से लगे रहो। कुंडलिनी शक्ति को उसकी सुषुप्त अवस्था में से जागृत करने के लिए गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है। अज्ञान का नाश करने वाले तथा ज्ञान देने वाले सद्गुरु के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। समदर्शी संत महात्मा और गुरु के सत्संग का एक भी मौका चूकना नहीं। आपके स्थूल मन के कहे अनुसार कभी चलना नहीं। आपके गुरु के वचनों का अनुसरण करो। पूज्य श्री कह रहे हैं कि भगवान कहते हैं ममय वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। जीव में शिवत्व बीज रूप में निहित है। इस बीज को योग्य वातावरण मिलने पर यह अंकुरित हो जाता है और क्रमशः विशाल वृक्ष बन जाता है। वामन जीव में से विराट शिव विद्यमान है। वामन जीव में क्या विराट शिव विद्यमान है? बड़ के एक छोटे से बीज में क्या विशाल वटवृक्ष नहीं छुपा है? अभी तो बड़ का बीज फूंक मारने से उड़ जाएगा, चुल्लू भर पानी में बह जाएगा, परंतु इसी बीज को सुयोग्य जमीन में बोकर खाद पानी देकर रक्षा की जाए तो यह वटवृक्ष बन जाता है। फिर यह तूफानों के सामने भी अडिग रहता है। पथिकों पक्षियों का आश्रय स्थान बन जाता है। नए नए साधकों की स्थिति गर्भवती स्त्री के समान होती है। शिशु को जन्म देने वाली माँ अपने उदरस्थ लाल को संभालने के लिए कैसा ध्यान रखती है। खान पान आचार व्यवहार पर नियंत्रण रखती है। कहीं उदरस्थ बीज को हानि न पहुंच जाए। तुम में भी चैतन्य का दैवी बीज बोया हुआ है, उसकी ध्यान से रक्षा करो।
जैसे जमीन में बोए बीज को चींटियां खा न जाएं, पक्षी चुग न ले, अंकुर से पत्ते आने के बाद बकरी उसे चबा न जाए, इसका ध्यान रखा जाता है। ऐसे ही साधक भी अपने दैवी बीज की रक्षा में सतर्क रहें, असाधक का संग न करें। आहार विहार शुद्ध रखें, काम क्रोध से बचें, अनावश्यक बोलना और दुनिया के पचड़ों में उलझना बिल्कुल छोड़ दें। संयम के द्वार खोल दोगे, छननी जैसे हो जाओगे, तो यहां अमृत टिकेगा नहीं। अभी उसका ख्याल नहीं आएगा, पर जब अवसर चूक जाओगे, यह अमृत मिलना बंद हो जाएगा तथा पंछी के समान मुक्त स्वभाव वाले संत फकीर अपने देश चले जाएंगे। फिर पता चलेगा और तब पश्चाताप के पत्थर के सिवा हाथ में कुछ नहीं आएगा। अतः हाथ में आए हुए वर्तमान को पहचानो, पूरा लाभ लो। गंगा बहती है तब तक गोता लगा दो। जिन्हें इस चीज की समझ है, कद्र है, वे तो प्राप्तव्य प्राप्त कर लेंगे, बाकी के हाथ मलते रह जाएंगे। ज्यों-ज्यों संत की कृपा हजम करते जाओगे, त्यों-त्यों मधुरता के द्वार खुलते जाएंगे। मधुरता का खजाना तो प्रत्येक मनुष्य के भीतर भरा है, परंतु उसके द्वार बंद हैं और चाबियां गुम हो गई हैं। यहाँ सभी तालों को चाबी लगाई जाती है। कुछ विचित्र तालों को हथौड़े से चोट भी मारनी पड़ती है। यह आध्यात्मिक प्रयोगशाला है। आश्रम के मौन मंदिर में साधक के भीतरी खजाने के तालों की तोड़फोड़ की जाती है। तुम्हारी छिपी हुई संभावनाओं को जान लो, पहचान लो, तब उसकी रक्षा करने की रुचि जग जाएगी। इस कार्य में बोझ नहीं अपितु रस के घूंट भरने जैसा लगेगा। गुरु की कृपा से बीज में अंकुर तो आ जाते हैं, परंतु साधक यदि संभाल न ले तो मेहनत व्यर्थ जाती है। महिला को तो हाड़ मास की देह को जन्म देना है, जबकि साधक को तो ईश्वर को जन्म देना है। तो हिसाब करो, कितना अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। आहार विहार और व्यवहार शुद्ध रखो। शुद्ध और सात्विक व्यक्तियों का ही संग करो। अन्य लोगों का संपर्क हो सके उतना टालो। तुम्हारे से जो लोग आध्यात्मिकता में निम्न हो, उनसे बचो। किसी से घृणा न करो, परंतु तुम्हारी साधना की रक्षा करो। सभी जीवों के प्रति भीतर से प्रेम रखो, परंतु उनके कुसंस्कारों का पाश तुम्हें न लगे इतना दूर रहो।
सजातीय यानी अपने लक्ष्य के अनुकूल संग करके तुम्हारे व्यक्तित्व में सजातीय प्रवाह विकसित करो। अप्सर और चपरासी दोनों मनुष्य ही हैं, परंतु दोनों के विकास में अंतर, दोनों की योग्यता अलग है। दोनों को एक ही श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। तुम भी तुम्हारी श्रेणी वाले लोगों के साथ उठो, बैठो, व्यवहार करो, श्रद्धालुओं का संग करो। यदि तुम सावधान नहीं रहे तो साधना तोड़ने का प्रयास चारों ओर से होगा। नन्हा दिया हवा के झोंकों से बुझ जाएगा। निंदाखोर निंदा करेंगे, व्यवहार चतुर कर्तव्यों का ढेर तुम्हारे आगे खड़ा कर देंगे। इन सब से बच जाओगे तो सद्गुरु की ओर से कसौटी के थपेड़ों से विचलित हो जाओगे। गुरु की फटकार सहन नहीं होगी तब भी नापास हो जाओगे। भाई, गुरु की कभी कसौटियों से सही सलामत बाहर निकलने वाले तो विरले ही होते हैं। शिल्पी के सभी प्रहार जो पत्थर सहता है वही सुंदर मूर्ति रूप बनता है। तुमने क्या अच्छा किया इस ओर ध्यान न देकर तुमसे गलती कहाँ हो रही है उसे पकड़कर दूर करने में ही गुरु तत्पर रहते हैं।